जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे। एक बार फिर हम सब पढ़ने जा रहे हैं वर्ब को, और वर्ब में आगे आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम आप देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपुलर वर्ब। ओके, कॉपुलर वर्ब, ठीक। लिंकिंग वर्ब कहें या फिर आप कॉपुलर वर्ब कहें, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, व्हाट इज द definition or identification in English? Linking verbs linking verbs connect linking verbs connect subject to additional subject to additional information about the subject, about the subject. And one more thing, and that is they do not express action. ठीक है, they do not express action. क्लियर। अब हम आप समझने का प्रयास करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब दोस्तों बेसिकली ये जोड़ने का काम करती है। ठीक है, किसको जोड़ेगी? सब्जेक्ट को जोड़ेगी उसके कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा कि लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, जोड़ती है किससे? टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो एक अतिरिक्त जानकारी है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करती है? कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ठीक, अब वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट के बारे में, वो आप अच्छे से जानते हैं। कोई नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, राइट। तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में उसके लिए सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, उनको मतलब सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन को जो कनेक्ट करेगी, वही हमारी क्या कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक है, और सबसे खास चीज इसमें क्या होती है कि दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन शो नहीं करती, राइट। कभी भी लिंकिंग वर्ब से एक्शन नहीं शो होता है, ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दो चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो होंगी। आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक। इसमें सबसे पहले बी फॉर्म आती है। आप अच्छे से जानते हैं बहुत बड़ा रोल होता है इनका। ठीक,
जैसे इज, हैव, आर, वॉज, वर। ठीक, ये सब की सब क्या होती है, ये बी फॉर्म्स होती हैं, राइट। और बीन भी होता है, राइट। लेकिन बीन जब भी आएगा उसके साथ हमें हैज या फिर हैव का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब भी बीन लिंकिंग वर्ब बनेगी तो उसके साथ हमको हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। अभी हम आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे सीम, ठीक है, मतलब वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ फाइव सेंसेस, ये सारी की सारी जो होती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे सीम हो गया, अपीयर हो गया, ये सब क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शंस हैं। और जैसे फाइव सेंसेस क्या हो गया, जैसे लुक हो गया, राइट, फील, ये सब क्या आते हैं। तो ये सारी वर्ब्स भी क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। तो वर्ब ऑफ जो परसेप्शंस होती हैं या फिर वर्ब्स ऑफ जो फाइव सेंसेस हैं, राइट, टेस्ट हो गया, ओके, वो सभी लिंकिंग वर्ब्स ही कहलाती हैं, ठीक है। वो कोई फंक्शन शो नहीं करती सेंटेंस में, बस वो सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं और सब्जेक्ट और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करती हैं, दैट्स इट। ये सेम हो गया, अपीयर, क्लियर। और सीम और अपियर आप अच्छे से जानते हो, टू बी के साथ भी कभी कभी आ जाता है, राइट, क्लियर, मतलब टू बी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक। लुक, साउंड, ओके, टेस्ट, स्मेल, फील, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, रिमेन, ओके। विल वे, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर लिंकिंग वर्ब्स, ठीक। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सब सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अभी हम आप एग्जांपल्स के थ्रू इनको हम आप देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लें। आइए अब देखते हैं एग्जांपल्स को, समझने का प्रयास करते हैं। स्पेशली दोस्तों ये जो बी फॉर्म की लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, मतलब ये जो बी फॉर्म होगी हमारी, ठीक है, अभी जिसको लिखा था हमने, इनके बाद जैसे बी फॉर्म, दैट मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बहुत आसानी से मतलब हम आप समझने का प्रयास करेंगे और समझ भी जाएंगे, परेशान मत होइए। इसलिए बहुत आप देख रहे होंगे कि बहुत जल्दबाजी में नहीं हूं, एक एक चीज हम आप क्लियर करेंगे, बस केयरफुली आप देखते जाएं। बी फॉर्म की जो वर्ब्स होती हैं क्या क्या थी, इज, एम, आर, वाज, वर। अब वो ये सब हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स हैं। स्पेशली इनको आप सच में बहुत डीप में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हेल्पिंग वर्ब की वीडियो पड़ी होगी, उसको प्लीज जाके देखें, ठीक है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद दोस्तों, इनके बाद जो है जब ये लिंकिंग वर्ब बनेंगी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं, ठीक, ये भी समझ लीजिएगा। तो जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगी, मतलब लिंकिंग वर्ब,
जब ये लिंकिंग वर्ब बनेंगे तब क्या होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगी दोस्तों तो इनके बाद कोई नाउन आएगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, या टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, ओके। या इनके बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, ओके, ठीक। अगर दोस्तों बी फॉर्म की जो ऑक्सिलरीज हैं, मतलब इज, एम, आर, वॉज, पर, इनके बाद कोई नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है, या फिर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तब तो ये लिंकिंग वर्ब बनेंगी। क्या बनेंगी? लिंकिंग वर्ब। तब ये बनेंगी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तब ये क्या बनेंगी? लिंकिंग वर्ब बनेंगी। लेकिन अगर इनके बाद, ध्यान दीजिएगा, ये जो बी फॉर्म की वर्ब्स हैं, ठीक, जैसे क्या था, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। अगर इनके बाद कोई एक्शन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? कोई एक्शन वर्ब आ जाए, दैट मीन्स मेन वर्ब। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब भी एक्शन शो करेगी, सीधी सी बात है। तो अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद दोस्तों कोई मेन वर्ब आ जाए, कोई एक्शन वर्ब आ जाए, तब ये बन जाएंगी हेल्पिंग वर्ब। तब ये क्या बन जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोनों बनेंगी। बी फॉर्म की जो वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब भी बनेंगी और हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगी, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बी फॉर्म के ऑक्सिलरीज के बाद जब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, तो वही बी फॉर्म की जो ऑक्सिलरीज हैं ये सब लिंकिंग वर्ब्स बनेंगी, लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगी। इनको हम आप कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। लेकिन वही बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इनके बाद कोई एक्शन वर्ब आ जाए, दैट मींस मेन वर्ब आ जाए, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, ठीक। अब आइए इसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू हम आप क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सरला इज अ डॉक्टर, ठीक है। सरला इज अ डॉक्टर, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, सरला इज ईटिंग फूड। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आप देख लें, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला। एग्जाम्पल आप एक ही तो देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एग्जाम्पल्स को रटने का प्रयास मत करें कि यहाँ पर आपको 50 वर्ड्स सेंटेंस में करा दूं। फिर होता ये है दोस्तों कि हमारे पास बहुत टाइम तक, या आप कह सकते हैं कि जीवन भर, सिर्फ वही सेंटेंसेस होते हैं जो टीचर्स हमें कराते हैं, राइट। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सेंटेंस को खूब अच्छे से समझ ले, एनालाइज कर ले, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर ले, उसके बाद एक नहीं दोस्तों, उस पर बेसिस, मतलब उसके बेस पर आप हजारों सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर पाएंगे, और यही कहलाती है दोस्तों लर्निंग। इट इज लर्निंग, क्लियर। टीचिंग बहुत अच्छी हो रही है आजकल, नो डाउट इन इट, लेकिन कहीं ना कहीं लर्निंग पर हमको आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें। यहां पर आप देखें, सरला क्या हमारी सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको अभी आप छोड़ देते हैं हम आप, क्या है, क्योंकि एक वर्ब है जिसको हमको डिस्कस करना है। ये क्या है? नाउन, क्लियर।
अब ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दें आप, इस जो इस वर्ब आई है, बी फॉर्म की वर्ब है, इसके बाद क्या है, नाउन आया है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब होती, कोई एक्शन वर्ब होती, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती। लेकिन अगर बी फॉर्म की वर्ब के बाद नाउन आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, या फिर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे दोस्तों, लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक, जो कि कनेक्ट कर रही है किसको, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सरला क्या है, जैसे सरला की मीनिंग में ऐड करने का काम कर रहा है ना, प्लस करने का काम कर रहा है कौन, इज, जोड़ने का काम कर रहा है कि सरला क्या है, एक डॉक्टर है, सरला क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, जिसको हम आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, प्लेलिस्ट में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वो 3 वीडियोस हैं, उसको जाके देख ले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ना, यहाँ पर नाउन आया, तो ये इस क्या होगी, बी फॉर्म की वर्ब लिंकिंग वर्ब होगी। यहाँ पर सरला क्या है, सब्जेक्ट है, बी फॉर्म की वर्ब आई, छोड़ देते हैं अभी क्या है, ये एक एक्शन वर्ब है जिससे एक्शन शो हो रहा है, राइट, जिसको हम आप मेन वर्ब भी कहते हैं, इसको डायनेमिक वर्ब भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जब ये एक्शन शो करती है। फूड क्या है, फंक्शन इसका इसी वर्ब का, ये इसी वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है, वो भी नाउन, ये भी नाउन। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वहां पर कॉम्प्लीमेंट का, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट वो या तो वर्ब का होगा या फिर प्रीपोजिशन का। तो इसके बाद देखिए वर्ब मीन्स क्या, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, वर्ब मीन्स क्या, कौन सी वर्ब, एक्शन वर्ब, ऐसी वर्ब जो एक्शन शो करेगी उनका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जब काम होगा दोस्तों, एक्शन होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी हुई काम किस पर हुआ, ठीक है। तो जिस पर होता है मीन्स रिसीवर, एक्शन होगा तो कोई रिसीव भी करेगा, और जो रिसीव करता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर एक एक्शन हुआ, उस एक्शन को रिसीव किसने किया, फूड ने किया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देयर इज नो एक्शन दोस्तों, सरला इज अ डॉक्टर में देयर इज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इज हियर इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, ओके। और यहाँ पर आप देखिए इस बी फॉर्म के बाद एक एक्शन वर्ब आई, काम हो रहा है, तो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो वो बन जाती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो यहाँ पर इज क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ऐसे ही इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलता है, तो वो लिंकिंग वर्ब होंगी। लेकिन अगर उनके बाद कोई एक्शन वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, कोई एक्शन वर्ब मिल जाए, मेन वर्ब मिल जाए, तो वही बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज क्या बन जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। इसका विशेष ध्यान दीजिए, क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं। एक बार हम आप देख लेते हैं बी फॉर्म के ऑक्सिलरीज के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे सरला इज अ student, and the next one is Sarla is beautiful, okay. They were there, okay. uh, Party is
टूडे, ठीक। माई मदर वॉज इन द किचन, ठीक है दोस्तों। माई मदर वॉज इन द किचन। अब आप देखें ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। ये क्या हो गई दोस्तों, लिंकिंग वर्ब हो गई, बी फॉर्म की वर्ब है, इसके बाद नाउन आया तो लिंकिंग वर्ब हो गई। ये क्या है, एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, नाउन को, ठीक है। सरला क्या है, सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी नाउन होगी। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, और ये बी फॉर्म की वर्ब है, इसकी ऑक्सिलरी है, इसके बाद एडजेक्टिव आया तो क्या बन गई, लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पर आप देखें, दे वर देयर, वे वहां थे, ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये बी फॉर्म की ऑक्सिलरी है, ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। क्लियर। टुडे क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। समय को बता रहा है ना कि पार्टी आज है, ठीक है, तो यहाँ पर इज क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो अब देखिए नाउन आ गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। माय मदर वाज इन द किचन, मेरी माताजी कहाँ थी, किचन में थी। तो इन द किचन दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज आप जानते होंगे, तो फ्रेजल क्लास की वीडियोस पढ़ी है प्लेलिस्ट में, जाके प्लीज चेक कर ले, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत डिटेल में चीजों को समझाया गया है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज दोस्तों जो होता है वो प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसी का ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रीपोजिशन प्लस उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही बनाता है दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर है जो कि किचन के लिए आया हुआ है, राइट। और किचन क्या है दोस्तों, एक नाउन है, और प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर दोनों किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो प्रीपोजिशन इन है और द किचन उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, ओके। तो वॉज जो कि बी फॉर्म की ऑक्सिलरी है, इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज हमको मिला, दैट इज वाई वी कॉल इट लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो वॉज यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आई होप कि ये बी फॉर्म की जो कहानी है वो आपको समझ में आई होगी। अब आइए इसके आगे देखते हैं। ओके, जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, सी हैज बीन सिक फॉर 5 days। सी हैज बीन सिक फॉर 5 days, वो 5 दिनों से बीमार है, ठीक है। तो आपको यहां पर दोस्तों सोचना ये है कि क्या ये जो वर्ब है बी फॉर्म की, बीन, क्या यहाँ पर एक्शन शो कर रही है, नहीं, ठीक है। ये क्या बता रही है दोस्तों, एक्शन कतई नहीं शो कर रही है, ये एक तरीके का क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो जब कोई ऐसी वर्ब जो ट्रांजिशन को शो करे, अभी हम आप देखेंगे कुछ वर्ड्स होती हैं जो ट्रांजिशन को शो करती हैं, राइट, चेंज इन स्टेट, ओके, तो वो भी क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ड्स कहलाती हैं। और जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है दोस्तों, तो यहाँ पर बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। तो वो भी लिंकिंग वर्ब्स ही कहलाती हैं। यहां पर ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, बीन यहां पर कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि सी हैज बीन सिक फॉर 5 days, उसने मतलब बीमार होंगे ऐसा है नहीं, कुछ किया है उसने, राइट। जैसे मैं आई एम ईटिंग फूड, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक्शन कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं 5 दिनों से बीमार हूं या वह 5 दिनों से बीमार है, आई हैव बीन, हैज की जगह दोस्तों यहां पर हैव हो सकता है, पास्ट में जाएंगे तो हैड हो सकता है, ठीक है, सॉरी क्या हो सकता है, हैड हो सकता है, ठीक। सी हैज बीन, आई हैव बीन, आई हैड बीन, ऐसे, ओके।
तो प्रेजेंट में हैज हैव का यूज होता है, हैव यूज होगा प्लूरल के साथ, जैसे आई और प्लूरल नंबर के साथ, राइट। जैसे दे हैव बीन सिक फॉर 5 डेज, ठीक है, वे 5 दिनों से बीमार थे। यहाँ पर सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, दैट इज व्हाई वी यूज हियर हैज। तो सी हैज बीन सिक फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से बीमार है। ये क्या है, इसी की बेटा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, राइट। दैट इज व्हाई वी कॉल इट लिंकिंग वर्ब। क्लियर? आई होप कि बीन का ये यूज आपको समझ आया होगा। ध्यान ये दीजिएगा कि बीन को हम आप विदाउट हैज हैव हैड नहीं यूज कर सकते। क्लियर? क्योंकि ये V3 है और हैव फैमिली हमको लेना ही पड़ेगा। क्लियर? बट रिमेंबर ये एक्शन शो नहीं कर रही है। कंफर्म? अब आइए कुछ एग्जांपल्स हम आप देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, the song sounds nice, राइट। मतलब कहीं पे कोई सॉन्ग बज रहा था, कोई गाना बज रहा था और वो बहुत अच्छा लग रहा था, राइट। तो हम आप कहते हैं ना यार बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो साउंड्स मतलब अच्छा, मेलोडियस, राइट। सॉन्ग क्या होते हैं, मेलोडियस होते हैं, मधुर होते हैं। तो हम उनकी बात करें, द सॉन्ग साउंड्स मेलोडियस, ठीक है। यहाँ पर साउंड बेटा कोई एक्शन नहीं शो कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लिंकिंग वर्ब। ओके, एक्चुअली दोस्तों वीडियो अचानक से पॉज हो गया था, तो चूंकि मैं ही अकेला ही सब कुछ करता हूँ। सब कुछ करने का इन द सेंस ये है कि टेक्निकल टीम है मेरी जो कि और सारी चीजें संभालती है, बट यहाँ पे चूंकि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अकेले ही रहता हूँ, तो अभी वीडियो पॉज हो गई थी, तो वही मैं चेक करने गया था। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। द फूड द फूड टेस्ट्स टेस्ट्स डिलीशियस। ओके, द फूड टेस्ट डिलीशियस। खाना कैसा, द फूड टेस्ट डिलीशियस, खाना कैसा था, खाना कैसा है, बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट है, राइट। कैसा था, स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और टेस्ट क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब। क्लियर? क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेस है, टेस्ट करना, स्मेल करना, तो जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं दोस्तों लिंकिंग वर्ब्स ही होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट कोई एक्शन नहीं है, ये ध्यान समझिएगा, ये कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्लावर स्मेल्स द फ्लावर स्मेल्स गुड, या फिर आप लवली भी कह सकते हैं। ओके, द फ्लावर स्मेल्स गुड और लवली। फूल बहुत सुंदर महक रहा है, मतलब खुशबू दे रहा है। यहाँ पर सुंदर से मतलब नहीं, खुशबू से मतलब है। ठीक है, जब हम आप फूलों को सूंघते हैं तो एक अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है, तो वही हम आप कह रहे हैं कि द फ्लावर स्मेल्स गुड, द फ्लावर स्मेल्स लवली। ओके, तो स्मेल्स क्या पर, यहाँ पर क्या दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जो कि द फ्लावर को लवली या फिर गुड से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। लिंकिंग वर्ब्स क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, एक तरीके का ये कॉम्प्लीमेंट ही है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? द नेक्स्ट एग्जांपल इज, द नेक्स्ट वन इज, जैसे यू फील गुड, यू फील, ओके, तुम अच्छा महसूस कर रहे होगे, या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा, या हो रहा है, ऐसा कुछ। यू फील गुड, ठीक है। तो यहां पर फील क्या है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सरला, सॉरी, सीम्स, सरला सीम्स
इंटेलिजेंट, सरला सीम्स इंटेलिजेंट। सरला कैसे प्रतीत हो रही है, मतलब कैसे दिखाई देती है या कैसे दिखाई दे रही है? तो सीम्स मतलब दोस्तों परसीव करते हैं ना किसी चीज को हम देखते हैं तो वो हाँ यार स्मार्ट दिख रहा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है, राइट, ऐसा कुछ। उसके लिए हम दोस्तों सीम और अपीयर वर्ब का यूज करते हैं। तो सीम्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? अब आइए आगे एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट, सरला लुक अमेजिंग। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट, यू अपीयर टू बी। आपसे कहा था तो सीम और अपीयर के साथ टू बी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके साथ यूज होता है एक्चुअली, राइट, कभी कभी। आई स्मार्ट गाय। ओके, यू अपीयर टू बी ए स्मार्ट गाय। ठीक है, नेक्स्ट, शी गॉट एंग्री। नेक्स्ट, इट टर्न्ड रेड। ठीक है, ये रेड हो गया। शी हैज बिकम, शी हैज बिकम अ टीचर। ठीक है,